जय श्री कृष्ण। आज आपको एक ऐसे भक्त की कथा बताते हैं जिनका नाम अंगद था। अंगद जी एक राजा के वहां सैनिक थे। राजा के वो चाचा भी लगते थे, सगे चाचा थे, लेकिन सैनिक थे। अंगद जी को भगवान में कोई आस्था नहीं थी, उनका भगवान में कोई प्रेम नहीं था, कोई विश्वास नहीं था। लेकिन अंगद जी की जो पत्नी है, उनकी श्रीमती जी, वो भगवान जगन्नाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। हमेशा उनकी सेवा करती थी, कथा श्रवण करती थी। अंगद जी कहते ठीक है, तुमको कथा करनी है करो, सुननी है सुनो, व्रत रहना है रहो, लेकिन हमसे कथा के बारे में, इस सब चीजों के बारे में चर्चा ना करो, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता। हाँ, तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुमको भजन करना है करो, कथा सुननी है जाओ सुनो, लेकिन घर से बाहर ये सब करो, घर के अंदर नहीं। घर के बाहर करोगी हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। एक दिन अंगद की पत्नी जो है कुछ संतों को अपने घर में बुलाई और घर में ही भजन कीर्तन चलने लगा। उसी समय अंगद जी अपने घर आ गए और जब देखे कि कई साधु संत उनके घर में डेरा डाले हुए हैं, भजन कीर्तन चल रहा है, उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने सभी संतों को डांट कर भगा दिया। उनकी पत्नी ने बड़ा आग्रह किया कि महाराज आप ऐसा ना करें, ऐसा क्यों कर रहे हैं स्वामी। उन्होंने कहा तू चुप रह, इन सबों की हिम्मत तो देखो, मेरे घर में आ गए भजन कीर्तन करने के लिए, जानते नहीं मैं कौन हूं, मैं चाहूं तो अभी ने दंड दिलवा दूं। उसकी पत्नी ने मन ही मन प्रण किया, खिन्न हो गई इनसे कि जाओ महाराज, आज से मैं तुम्हारा त्याग करती हूं, मैं तुम्हें अपना कभी भी चेहरा नहीं दिखलाऊंगी। त्याग का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर छोड़कर चले जाइए। जो सबसे बड़ा त्याग है ना, वो घर के अंदर ही होता है। घर के अंदर ही पत्नी ने प्रण कर लिया कि अब मैं आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। अंगद जी जब घर आते वो खूब लंबा घूंघट कर लेती, उसके बाद जब अंगद जी चले जाते तब घूंघट खोलती। अंगद जी ने बहुत मनाने की कोशिश की अपनी पत्नी को, लेकिन उसका प्रण अटल था। उसने प्रण कर लिया था कि अब अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी तो नहीं दिखाऊंगी। अंगद जी बड़ा दुखी हो गए, टूट गए अंदर से, क्योंकि अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, बड़ी खूबसूरत थी, और अब मन ही मन वो बड़ा दुखी रहने लगे। जाते थे राजमहल में काम करते, जब घर आते तो बड़ा दुखी हो जाते। अब उनका मन घर पे लगता नहीं था, क्या करें। एक दिन जा रहे थे, तब तक रास्ते में देखे कि कहीं कथा चल रही थी। उनके मन में आया कि इसी कथा की वजह से आज मेरे घर में इतना बड़ा क्लेश हुआ है, मेरी पत्नी मुझे अपना चेहरा तक नहीं दिखाती, और खिन्न हो गए कथा सुन करके, चले गए। उधर से लौटे, फिर देखे कि कथा अभी चली रही है। उनके मन में विचार आया कि एक बार मैं भी इस कथा को सुनूं, आखिर इस कथा में ऐसा है क्या कि जो मेरी पत्नी हर समय कथा के लिए व्याकुल रहती है, भजन कीर्तन करती है। गए, अंदर से पूरे दुखी थे, और जब कथा सुने तो उनके हृदय को बड़ी शांति मिली, उनका मन कथा में लगने लगा। अब तो रोज नित्य प्रति टाइम से कथा के पंडाल में पहुंच जाते। अंगद जी कथा श्रवण करते, कथा संपन्न हो जाती, फिर भी बैठे रह जाते, क्योंकि घर तो उनका वैसे भी मन नहीं लग रहा था। पत्नी नाराज जो थी, पत्नी अपना चेहरा नहीं दिखलाते थे, तो घर पे उनको अच्छा नहीं लगता, और कथा में अब इनका मन लगने लगा, भगवान पर इनका विश्वास बढ़ने लगा। एक दिन वहां से वो कथा संपन्न हो गई, जो कथावाचक थे वहां से चले गए कहीं अन्यत्र कथा करने के लिए। ये फिर भी पहुंच गए वहां पे कथा श्रवण करने के लिए। देखे कि टेंट तंबू सब उखड़ गया है, कुछ नहीं है। लोगों से पूछे कि अरे भैया यहाँ पे एक कथा चल रही थी, वो महाराज कहाँ गए। लोगों ने कहा यहाँ पे कथा संपन्न हो गई, अब वो दूसरे गांव में चले गए हैं, दूर यहाँ से, वहां पर कथा चल रही है। घोड़े पर बैठे और अंगद जी वहां पे पहुंच गए, उस गांव में जहां पे कथा चल रही थी। उस गांव में कथा श्रवण करने लगे। एक दिन इनकी पत्नी भी उसी कथा पंडाल में मौजूद थी, और ये भी चले गए कथा श्रवण करने के लिए। इनका तो ध्यान पूरी तरह से कथा में था। पत्नी ने अचानक देखा, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पति और कथा सुन रहे हैं। उसके बाद वहां तो कुछ नहीं कही, घर गई तो उसने पूछा कि आप कथा सुन रहे हैं। बोले हाँ, आपको कथा अच्छी लगती है। बहुत अच्छी लग रही है, अब तो मेरा जीवन बन गया है कथा। उनकी पत्नी ने तुरंत अपना घूंघट खोल दिया। अंगद जी बोले अरे नहीं नहीं, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तू घूंघट करे रख, अब मुझे सिर्फ भगवान दिखते हैं, ऐसे में मैं तेरा चेहरा देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने कहा मैं आपकी शत्रु थोड़े नहीं हूं, बस मुझे तो इस बात की तकलीफ थी कि आपने मुझे कथा सुनने से रोका था, भजन करने से रोका था। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, अब तो अच्छा हो गया ना,
दोनों लोग मिलकर के एक साथ भजन कीर्तन करेंगे, एक साथ कथा श्रवण करेंगे। अंगद जी का पूरी तरह से हृदय परिवर्तित हो गया, भगवान में उनकी अटूट आस्था हो गई। अब जब भी भोजन करते तो पहले भगवान को भोग लगाते, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते। एक दिन क्या हुआ, उनके मन में भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की अभिलाषा जागृत हो गई कि चलेंगे भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। अपनी पत्नी से कहा कि मेरा बहुत मन है भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए, लेकिन क्या करूं, कल से युद्ध आरंभ हो रहा है। युद्ध के बाद जब मैं लौटूंगा ना तो तुम्हें लेकर के मैं जगन्नाथ मंदिर में चलूंगा, भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। वो भी बड़ी प्रसन्न हो गई, चले गए। युद्ध हुआ। युद्ध के बाद अगर सामने वाले राजा को लोग हरा देते थे तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा धन दौलत लोग लेकर चले आते थे। उठाने लगे सभी लोग सोना जवाहरात हीरे मोती जो भी थे। अंगद जी का ध्यान जो है वहां पर एक ऐसी मणि थी, अभूतपूर्व, असंख्य मणियों के समान इकलौती मणि खूब चमक रही थी। अंगद जी के मन में विचार आया कि ये मणि तो मैं अपने भगवान जगन्नाथ को समर्पित करूंगा। जब मैं उनका दर्शन करने चलूंगा ना, ये मणि मैं भगवान जगन्नाथ को ही अर्पण करूंगा। और ये सोच करके उस मणि को धीरे से उन्होंने अपने पगड़ी, जो सर पे पगड़ी बांधे हुए थे, उसमें छुपा लिया। अपने लिए नहीं, भगवान के लिए, कि ये मणि सर्वश्रेष्ठ है। राजा को क्या जरूरत है इस मणि की, ये मणि तो हमारे जगन्नाथ भगवान के मुकुट में धारण होगी, उनको मैं अर्पण करूंगा। उसके बाद अन्य सैनिक देख लिए कि ये मणि छुपा रहे हैं। राजा से जाकर के लोगों ने कह दिया कि जो आपके चाचा अंगद हैं उन्होंने एक मणि छुपा ली है, और वो मणि सबसे सुंदर थी। वहां पे जो सबसे कीमती वस्तु थी वो मणि थी। राजा विचार करने लगे कि डायरेक्ट नहीं मारेंगे, लेकिन इन्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। राजा की जो बहन थी, उनके वहां अंगद जी रोज शाम को भोजन करने के लिए जाते थे। राजा अपनी बहन के पास गए और कहा कि आज जब अंगद भोजन करेगा उसके भोजन में जहर मिला दे, उसके बाद उसके पास एक मणि है, ले लेना, हम आएंगे ले जाएंगे। उसने कहा ठीक है। अंगद जी अपनी भतीजी के घर गए, उसने इनकी थाली में जहर मिला दिया, और उसकी एक 5 साल की बच्ची थी। अंगद जी जब भी भोजन करते तो प्रथम निवाला उस बच्ची को खिलाने के बाद ही ग्रहण करते थे। उसने सोचा कि अगर आज चाचा जी ने प्रथम निवाला मेरी पुत्री को खिलाया तो वो तो चल बसेगी। उसने पहले ही उसे वहां से हटा दिया। अंगद जी आए, भोजन आया, भगवान को पूछा भगवान को भोग लगा कि नहीं। उसने कहा भोग लगा है। फिर बोले कि लाली कहाँ है, उसे बुलाओ, तू तो जानती है मैं पहला निवाला उसे ही खिलाता हूँ। तो कही नहीं नहीं, आज वो अपने ननिहाल गई हुई है। तब अंगद जी ने कहा कि फिर तो मैं भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नियम है पहले भगवान को भोग, उसके बाद प्रथम निवाला मैं लाली को खिलाता हूं, और आज नहीं है वो तो कोई बात नहीं, जब कल आएगी तो मैं भोजन कल करूंगा। इतनी बात जब सुनी तो उसके हृदय में भी करुणा आ गई। उसने कहा चाचा जी मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन इस थाली में जहर मैंने मिला दिया है अपने भाई के कहने पर। उसने कहा है कि आपके पास एक मणि है, और उस मणि की लालसा में उसने कहा कि चाचा जी के थाली में जहर मिला दो, मार दो। जब इतनी बात सुने अंगद जी वो दुखी नहीं हुए। उन्होंने कहा ये बताओ तूने भगवान को भोग लगा दिया? बोले हाँ भगवान को तो भोग लगाया। बोले फिर ला, अगर मेरे कन्हैया मेरे जगन्नाथ ये भोजन ग्रहण कर लिए तो मैं कैसे नहीं ग्रहण करूंगा, उनका प्रसाद है मैं जरूर पाऊंगा। और जबरदस्ती थाली खींच लिया अंगद जी ने, एक एक निवाला। जैसे जैसे अंगद जी अपने मुंह में डालते चेहरे पे तेज बढ़ता जा रहा था। ये देखकर उनकी भतीजी बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई कि ये क्या, चाचा जी के चेहरे पर तो तेज बढ़ रहा है। पूरा भोजन कर गए और दिव्य पुरुष हो गए। उनका मस्तक चमकने लगा, उनके शरीर से एक तेज आभा निकलने लगी। भगवान जगन्नाथ के प्रति उनका अटूट प्रेम। मणि अपने लिए नहीं चुराई थी, मणि भगवान जगन्नाथ के लिए उन्होंने चुराई थी। उनके जान पर संकट आ गया, लेकिन कहे कि मणि तो मैं भगवान जगन्नाथ को ही दूंगा। उसके बाद तब तक पता चला कि राजा आ रहे हैं, उनके भतीजे ही राजा थे। अंगद जी घोड़े पर सवार होकर के भगे कि ले जाकर के मैं मणि भगवान जगन्नाथ को अर्पण कर दूं। रास्ते में ही एक नदी पड़ी और वहीं पर पूरी सेना घेर ली अंगद जी को। अंगद जी देखते देखते उस नदी में कूद गए और कहे भगवान जगन्नाथ मैं आपके पास तो नहीं आ सकता ना, लेकिन आप तो यहाँ पर आ सकते हैं, और ये मणि मैं आपको इसी जल में समर्पित करता हूँ, आपका है ये, ले जाइए। और ये कहकर के उस मणि को उस नदी में ही प्रवाहित कर दिया। सभी सैनिक पकड़ लिए उसे। मणि कहाँ है? बोले मैं जगन्नाथ भगवान को दे दिया मणि।
बोले असंभव है, तू यहाँ है, जगन्नाथ भगवान यहाँ से बहुत दूर है, कैसे दे सकता है? बोले मैंने दे दिया। पूरे नदी को राजा ने छनवा दिया, एक एक मिट्टी एक एक कण निकाला गया, लेकिन मणि कहीं नहीं मिली। जंजीरों में जकड़ दिए गए अंगद जी, और राजा ने कहा कि बताओ मणि कहाँ है, नहीं तो यहीं पे तुम्हारा सर कलम कर देंगे। अंगद जी ने कहा मैं बतलाया ना, मणि भगवान जगन्नाथ के पास है। राजा ने कहा ले चलो इसे, इसकी बलि हम जगन्नाथ भगवान के सामने ही देंगे, उसी मंदिर में। और जब मंदिर में लोग पहुंचे तो लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वो मणि भगवान जगन्नाथ के मुकुट में चमक रही थी, भगवान जगन्नाथ के मुकुट की शोभा बढ़ा रही थी वो मणि। इतना देखे राजा और उनके सभी सैनिक मंत्री, उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि ये कैसे संभव हो गया कि मणि इसने नदी में डाली और वो मणि यहाँ पे भगवान जगन्नाथ के मुकुट को शोभा बढ़ा रही है। और भगवान जगन्नाथ के सामने अंगद जी के हाथों में पैरों में लोहे की जंजीर बेड़ियां लगी हुई हैं। उन्होंने अपने हाथ को उठाया और कहा प्रभु आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। और ऐसा कह करके अंगद जी ने प्राण त्याग दिया और अंगद जी के शरीर से एक तेज निकला जो सभी लोगों ने देखा और जाकर के भगवान जगन्नाथ के चरणों में समाहित हो गया। ये विश्वास की बात है। अगर आपका भगवान पे विश्वास है तो आप कहीं से भी कुछ भी कर देंगे, भगवान उसे ग्रहण कर ले और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। जय श्री कृष्ण।